आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। परसेंटेज का जैसा पहला प्रश्न आपको नजर आ रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, प्रश्न को आप समझिए कि कोई विद्यार्थी टोटल 25% मार्क्स अचीव करता है, उसको 25% मार्क्स मिलता है, लेकिन फेल हो गया 210 अंकों से। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ एक छोटी सी बात कि मान लीजिए आपका टोटल 600 अंक का पेपर था, तो 600 अंक का पेपर था तो 1% कितने का बनना, 6 नंबर का, 1% 6 नंबर का बना, मतलब आपको 33% चाहिए। 33% का मतलब है 6 × 18 और 6 × 18 और 19, मतलब 198 नंबर चाहिए, तब कहीं आप पास माने जाओगे, है ना। और कहीं आपको नंबर मिल जाए यहाँ पर कितने, 180, ठीक है, तो अब भाई कितने से फेल हो जाओगे, तब आप 18 नंबर से फेल हो जाओगे। तो यही केस है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। क्या कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या करेंगे आप, कोई विद्यार्थी कितने परसेंट अंक लेकर आता है, 25%, कितना, 25%, ठीक है, और फेल कितने से होता है वो, मतलब 210 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, मतलब 210 अंकों की वजह से फेल हो रहा है। ठीक है सॉरी, परंतु यदि वह 55% अंक लाता, कितना परसेंट, 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। कितने से पास हो जाता है, 240 अंकों से। भाई फेल को आप माइनस साइन से शो करेंगे, पास को आप प्लस साइन से शो करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट टू ऑल 25 से 55 में डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 25 से 55 में 30% का डिफरेंट है। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर 240 से 210 का डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, जब माइनस करोगे 210 तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जब आप इनको जोड़ोगे तो 0 का 0, 1 4 5 हो गया आपका, 2 और 2 4 हो गया, तो टोटल आपको दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, 450। यहाँ पर आप कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब 1% का मान कितना है, 15, मतलब 15 नंबर में 1% बनता है। 1% कितने नंबर में बनता है, 1% बनता है दोस्तों 15 नंबर में। अब ये बताओ फिर टोटल पूर्णांक कितना होगा, कितने नंबर में पेपर हुआ होगा, तो आप कहोगे 1% 15 नंबर, तो 100% होता है किसी भी चीज़ का, इसका मतलब 1500 नंबर का पूर्णांक रहा होगा। ठीक है, 1% का कितना है, 15। चलिए अब हम उसको क्या करेंगे, जब 1% का मान हमने 15 निकाल लिया तो एक काम करो, ये वाला जो 1% का मान निकाल लिया करो ना, तो एक्चुअली में जितने से नंबर के वजह से फेल हो रहा है उससे भाग लगा दिया करो। ओके, जितने नंबर से फेल हो रहा है उसमें भाग लगा दिया करो। जब आप भाग लगाओगे तो देखिए 15 एकम 15, 6 बचा 60 हो गया, 15 चौक 60, कितना परसेंट बन गया भाई, 14%। कितना बन गया, 14%। कहने का मतलब है 25% मार्क्स ये 210% और मिल जाते तब पास हो जाता। 210 का मतलब है 14%, मतलब 25% और 14% टोटल आपका कितना हो गया, 39%। अगर 39% मार्क्स मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न थोड़ा कम समझ में आया हो तो इसी तरह का मैं प्रश्न नंबर 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, प्रश्न नंबर 3 भी करेंगे। और आज कसम खाकर आए हैं कि इस तरह का प्रश्न अब हमारा कभी भी भविष्य में गलत नहीं होगा। जैसे प्रश्न है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, 36% अंक लाता है तो हम लिख देंगे 36%, और 32 अंक से फेल हो जाता है, मतलब माइनस का 32। ओके, यदि वह 48% अंक लाता है, 48% लिख देंगे, तो वह 64 अंकों से फेल हो जाता है, 64 अंकों से पास हो जाता है, 64 अंकों से पास हो जाता है।
तो पास होने का परसेंटेज कितना है, मतलब कितने प्रतिशत पे पास हुआ है वो, ये बताना है। तो सेम वही करेंगे भाई, यहाँ डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो आपको अगर डिफरेंस यहाँ पर है 8 में से 6 कम करेंगे 2, 4 में से 3 कम करेंगे 1, 12%। और यहाँ पे 64 में से 32 घटाएंगे तो 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा 4 2 6 और 6 3 9। आप यहाँ पर 1% को कैलकुलेट करेंगे तो भाई 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो 1% का मान कितना आ गया 8। अगर आपसे इसी प्रश्न पूछा जाता अधिकतम अंक या पूर्णांक कितना होगा, भाई 1% का मान 8 है तो पूर्णांक हो जाएगा 100%, मतलब 800। कितना हो जाएगा 800। फिलहाल इतना नहीं करना हमको, 1% का मान आपका आ गया। फिर मैंने आपको क्या बोला, जितने में फेल हो रहा होगा उससे आप भाग करा दीजिए और उस अमाउंट को आप कायम बदल लीजिएगा प्रतिशत के फॉर्म में। भाई 8 नंबर में 1% है तो 32 नंबर में कितनी प्रतिशत बनी होगी, 4% बनी होगी। 8 एकम 8, 8 चौक 32, है ना। इसका मतलब है 36% मार्क्स ये मिले थे, 4% और मिल जाते तो बेचारे का भला हो जाता, पास हो जाता। मतलब 36 और 4 कितना होता है 40%। कितना होता है भाई 40%। ठीक है। इसी तरह का नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो भाई सबसे पहला तो काम है 40% को लिखना। तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है तो माइनस का 50। ठीक है। जब वह 50% अंक लाता है तो 50%। 40 अंक से फेल हो जाता है, 40 अंक से पास हो जाता है तो प्लस का 40। ठीक है। इसमें भी परसेंटेज निकालना है उत्तीर्ण होने वाले का। तो सबसे पहले तो डिफरेंस देखेंगे तो आपने कहा 10% का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 40 माइनस माइनस 50, तो माइनस माइनस 50 मतलब माइनस वाला प्लस 50 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 90। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल। 1% का मान कितना आ गया 9। मैं आपसे 100% का पूछूं तो आपको हो गए 900। ठीक। क्या करना है, जो भी परसेंट की वैल्यू आई उसको फेल वाली चीज से भाग करा देना। जब फेल वाली चीज से भाग कराओगे आप तो यहाँ पर देखो 9 का पहाड़ा 50 तक पढ़ोगे, 9 पंजे 45, 5 बचा शेषफल तो 5 और बटे 9। कहने का मतलब है 40% प्लस 5 सही 5 बटे 9%, अर्थात 45 सही 5 बटे 9% पर वो क्या होगा